हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज देखिए हम पढ़ाने वाले हैं अध्याय 1 सांख्यिकी संख्या पत्ती जो पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं कक्षा 9 का बुक। ठीक है, डॉक्टर मनोहरे का पढ़ाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन सब हम कराएंगे इसमें। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पीछे क्लास दे करके ही आएंगे, क्योंकि सब पीछे क्लास हम बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। देखिए समस्त समधन पूर्णांक को लिखना है तो यहाँ पर 20 और 40 लिखेंगे। 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक ये लिखना है। देखिए 20 के बाद समधन पूर्णांक कौन होंगे? जो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगे, जो 2 से पूर्णतः का हो जाए विभाज्य हो जाए वही का है समधन पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीच में इसके लिखने हैं तो 20 के छोड़ देंगे तो ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। ये देखिए सभी बीच के का है, इसमें समस्त धन पूर्णांक है। ये धन पूर्णांक है 20 और 40 के बीच के। ठीक है, तो यही क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न 2 है क्या, 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। अभाज्य धन पूर्णांक देखिए 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। अब देखिए 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक कौन से होंगे? तो अभाज्य संख्या का किसे कहते हैं? तो पीछे क्लास में हम देखे पढ़े होंगे, क्योंकि उसमें बता चुके हैं। एक बेसिक टू एडवांस मैथ पढ़ा चुके हैं, उसमें देखिए उसमें सब बताए हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि अभाज्य स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कोई संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो वही अभाज्य संख्या होती है। यानी स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या उसे विभाजित न कर पाए वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। यानी यहाँ पर क्या होंगे, तो 2 होंगे, 3 होंगे और 5 होंगे, फिर 7 होंगे। अब देखिए इसके बाद नहीं होगी संख्या। ठीक है, ये स्वयं और एक के अतिरिक्त ही विभाजित होंगे और किसी संख्या से नहीं होंगे। स्वयं मतलब अपने आप से होंगे और किसी से नहीं होंगे और एक से होंगे। ठीक है, तो स्वयं से होंगे और एक से होंगे तो वही संख्या का है अभाज्य संख्या है। ठीक है, धन पूर्णांक पूछा, धन पूर्णांक हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है, 2a+1 का अनुक्रमान्वयी पूर्णांक होगा। यानी क्रमागत ये संख्या होगी, यानी 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक होगा। देखिए जस्ट इसके आगे क्रमागत संख्या है वही, इसमें 2a+1, इसमें जस्ट आगे अगर चाहिए क्रमागत संख्या तो क्या संख्या, देखिए क्रमागत कैसे चलती है, यहाँ पर संख्या क्रमागत चलती है तो यहाँ क्या होता है,
देखिए जैसे अगर हम एक का कहेंगे क्रमागत कौन सी होगी, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। 2 का क्रमागत कहेंगे तो एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसके क्रमागत इसी तरह 2 3 4 5 6 क्रमागत चलते हैं संख्या, ये संख्या है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें कहेंगे तो 2a+1 दिया है, इसमें अगर हम एक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी संख्या, क्रमागत हो जाएगी। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 2a+1 का हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो 2a+2 हो जाएंगे। तो अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, वो होगी 2a+2, ठीक है। इसमें पूछा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। किसी संख्या का अगर योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसके चिन्ह को विपरीत कर देते हैं सिर्फ। जैसे इसके चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ 2/3 है तो 2/3 ही रहेंगे। किसी भी संख्या का अगर योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसके क्या करते हैं, चिन्ह विपरीत, क्योंकि माइनस हमेशा उसमें क्या करता है, गुणा कर देता है, ठीक है, चिन्हों में, तो हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होती है, इसमें सिर्फ उल्टा हो जाते हैं, यानी इसमें एक का क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जैसे एक में भाग कर देंगे तो 1/5 हो जाएंगे, इनको हल करेंगे तो -1/5 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह होते हैं, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। इसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन है, P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम, यानी P+Q का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। और इसके बाद P-Q का योगात्मक प्रतिलोम। यहाँ देखिए P+Q का योगात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके चिन्ह विपरीत करेंगे, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, P+Q सिर्फ बाहर लगा देंगे, ठीक है। अब इनको हल करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह नहीं, तो यहाँ पर इस तरह छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो माइनस यहाँ पर भी कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, P-Q, तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर P-Q का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो -P-Q कोष्टक में हो जाएंगे, और यहाँ पर P+Q को निकालेंगे तो माइनस कोष्टक में P+Q हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है, इसमें क्या है, यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे कोष्टक में 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य है। तो x का उसमें किस कौन सा मान रखेंगे तो वो सत्य हो जाएगा, ये कथन, यानी जो दिया गया है कथन, इसमें क्या है, 5 है, गुणे है, और क्वेश्चन 3 गुणे 2 है, और क्या है, बराबर है। इसमें क्या है, 5 गुणे 3 है, और गुणे x है, ठीक है। तो इसमें कौन से हम x का मान रखेंगे कि वो क्या हो जाएगी, कथन सत्य हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम हल करें इसको, तो हम देख रहे हैं, देखिए इस तरह भी पहचान कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए द्वितीय नंबर पर गुणा यहाँ है 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर x है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान इधर जो दी गई है, इनका गुणनफल निकाल के भी कर सकते हैं, गुणनफल करके इसमें भाग कर देंगे तभी निकल जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 5 गुणे 3 है तो एक कोष्टक में लिख सकते हैं, गुणे 2 कर सकते हैं, बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुणे 3 और गुणे x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान क्या आया, x बराबर 2 आया, ठीक है। तो यही कथन, यानी x का मान 2 है, जो यही x बराबर 2 रखेंगे तो वो कथन क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, ठीक है। तो यही कथन है जो कि x बराबर 2 रखने पर कथन क्या हो जाएगी, सत्य होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
यहाँ पर देखिए क्या है, 8 में क्या है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं के योज्य प्रतिलोम होती है, यानी जिस उसका योज्य प्रतिलोम निकाले तो वही प्रतिलोम उसका निकले, वो कौन सी संख्या है इसमें पता करना है, ठीक है। यानी योगात्मक प्रतिलोम है तो वो कि ऐसी कौन सी पूर्णांक संख्या है जो कि हम उसके निकालें योगात्मक प्रतिलोम तो क्या हो उसके स्वयं वही आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एक निकालेंगे तो -1 हो जाएंगे, ठीक है। एक अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या होंगे, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम तो क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। स्वयं का कौन सा हो सकता है, देखिए स्वयं का होता है 0, क्योंकि वो तो संख्या न तो धनात्मक होती है 0 में, न ही ऋणात्मक होती है, तो वो संख्या शून्य है। क्या है, शून्य ऐसी संख्या है, शून्य का यानी योज्य प्रतिलोम शून्य होता है। एक शून्य ही है जो इसका योज्य प्रतिलोम निकालते तो शून्य आता है, यानी स्वयं का ही योज्य प्रतिलोम होता है। यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे नोट में, शून्य संख्या ऐसी है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होता है, ठीक है, प्रतिलोम है, तो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है, ठीक है, तो ये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए जरूर। आगे क्या पढ़ना है क्लास में, यानी किस क्लास का पढ़ा है वो भी बता दीजिए। इसके बाद यदि a एक समधन पूर्णांक है, इसमें देखिए यदि a एक समधन पूर्णांक है, देखिए इसमें a को क्या बोला है, a एक समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक यानी एक समधन पूर्णांक है तो इसके मान क्या हो सकते हैं समधन पूर्णांक का, तो +2 होंगे, +4 होंगे, +6 होंगे, डॉट डॉट यही संख्या होगी, ठीक है, यही हो सकती है क्योंकि समधन पूर्णांक पूछा है उसमें। तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम, यानी इसको बताना है कि a-1 जो है और a+1 ये सम है कि विषम है। देखिए हम संख्या रख करके पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ये सम है कि विषम है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम a बराबर इधर रख दें, ठीक है, अगर a बराबर संख्या रखें और b बराबर रखें तो वो संख्या हमें मालूम चल जाएगी, ठीक है। जिससे हम a बराबर अगर इसमें से कोई भी संख्या, देखिए समधन पूर्णांक है तो उसमें से कोई भी समधन पूर्णांक हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समधन पूर्णांक रख दिए, अगर हम 2 रख दिए, यहाँ पर 6 रख दिए, ठीक है, समधन पूर्णांक, तब देखिए संख्या क्या सम आ रही है या विषम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रख करके, तो अगर हम रख रहे हैं यहाँ पर देखिए a-1 है और क्या है a+1 है, अब इसमें रखेंगे एक मान तो 2 आएंगे, -1 आएंगे, ठीक है। इसमें 2 रखेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे, +1 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हल करेंगे तो क्या आएंगे, 1 आएंगे, 2 में से क्या 1 गुणा, यहाँ पर है तो 7 आएगा, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर 7 आएगा, तो ये संख्या का आई विषम आई, ठीक है, ये संख्या का आई विषम आई। अब देखिए 2 और 6 रखे तो विषम आया, और संख्या रख करके देख लिए क्या इसमें विषम ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम रख दें 2 और 4 रख दें, ठीक है, तो 2 4 रख करके देख लिए, अगर यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो इसमें 1 आ रहा है, अगर यहाँ पर 4 रखें तो 5 आ रहा है, तो
तो इसमें गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा। यहाँ पर भी विषम आ रही है, ठीक है। अगर विषम संख्या आ रही है तो इसके मतलब ये संख्या क्या है, विषम संख्या है। ये संख्या क्या है, a-1 और a+1, ये क्या है, विषम संख्या है। a-1 a+1 एक विषम संख्या है, सॉरी एक ने विषम संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम अगर a एक धन पूर्णांक है तो एक मान अगर हम रखेंगे 2 4 6 8 10 रखते जाएंगे, जो संख्या अनंत तक होती है, जो यानी जो सम संख्या धन पूर्णांक रहेगी, हम कोई भी अगर सम धन पूर्णांक रख रहे हैं तो उनके हल करने पर वो क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। ये संख्या क्या है, विषम है, ठीक है। तो इस तरह आप पता कर सकते हैं। तो आप कोई भी संख्या यहाँ पर रख सकते हैं। हम रखे हैं a=2 b=6, सॉरी यहाँ पर b तो है नहीं, सॉरी यहाँ पर गलत ये है, ये b का मान नहीं रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही मान है, सिर्फ a है एक ले लेते, एक ही मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रखेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर रखेंगे तो वहाँ पर एक मान, यहाँ पर भी है एक मान, यहाँ पर भी रखेंगे तो यहाँ पर एक मान ही रखे जाएंगे, ठीक है। एक मान रखेंगे, तो अगर एक मान हम रख रहे हैं 2 तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घट जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएंगे, इनके गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। तो ये होंगे। हम फिर से रख करके बता रहे हैं, जैसे हम देखिए a बराबर अगर कोई रख दें, मान लीजिए हम 4 रख दें, +4 रख दें, रखने पर तो हमें पता करना है वो संख्या की विषम है कि सम है। तो हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे, ठीक है। जो संख्या दी गई है इनको हल करेंगे, यानी ये संख्या क्या है, a-1 है, और क्या है, a+1 है। इसमें रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 4-1 होगा, और यहाँ पर रखेंगे तो 4+1 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हल करेंगे हम, इसमें से घटेगा तो देखिए 3 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा, और इनका गुणा करेंगे तो 5 3 क्या आएंगे, 15 आएंगे। तो ये भी संख्या क्या है, विषम आई। ये संख्या क्या आई है, विषम आई है, ये विषम है, ठीक है। यानी हम दो सम संख्या अगर रख रहे हैं तो उसमें हल करने के लिए, तो उसमें एक मान अगर सम संख्या रख रहे हैं तो विषम संख्या आ रही है। यहाँ पर भी क्या आई है, विषम आई है, ठीक है। तो यहाँ पर विषम संख्या है, तो ये संख्या बता रही है कि यानी इन संख्या में कोई भी सम संख्या रखेंगे तो क्या होगी, संख्या विषम ही होगी, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, विषम होगी। तब यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये संख्या क्या है, विषम संख्या है, यानी a-1 और एक कोष्टक में a-1 और दूसरे कोष्टक में a+1, ये क्या संख्या है, विषम संख्या है। ये चीज़ है, ठीक है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। यानी हम 5 और +7 के योग करेंगे, ठीक है। 5 और 7 के योग करेंगे तो कितना आएंगे, 7 5 12 होंगे, ठीक है। अब इनको क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो यहाँ पर संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक है। देखिए संख्या रेखा खींचेंगे, ये संख्या है, ठीक है। इस पर देखिए यानी यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा, और +7 होगा, +8 होगा, ठीक है। आगे इसको बढ़ा देंगे थोड़ा, +9 होगा, +10 होगा, +11 होगा, +12 होगा, +13 होगा, ठीक है। इधर संख्या क्या होती है, -1 होती है, -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, -4 होगी, डट डट इधर जाएगी, ठीक है। इधर भी आगे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए इसमें बोला है 5 + 7, यानी हम 0 से पहले संख्या जो बैठा रहे हैं, यानी इस पर प्रदर्शित करेंगे वो 0 से बैठेंगे। तो यहाँ आप देखिए संख्या का है, ये है 0। अब 0 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 पहले बैठाएंगे, क्योंकि 5 का और 7 का योग है, तो एक देखिए जहाँ से चलते हैं वहाँ संख्या छोड़ के 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से चलेंगे इनका, ये कितना आया, तो ये 5 है, कितना है, 5 है, ठीक है।
अब देखिए इस किस तरह चलें तो इसके तीर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, इस तरफ। अब यहाँ से 7 इसमें योग करना है, तो यानी जहाँ पर रुका है वहाँ से ही अगले एक से गिनेंगे, यानी जहाँ से रुका चलते हैं उसको छोड़ के आगे से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आया, यहाँ पर आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरह करेंगे और इस तरह आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्लस की तरफ हमें बोला है तो प्लस की तरफ ही जाएंगे, सब प्लस हैं तो प्लस की तरफ रखेंगे, ठीक है। ये संख्या का है 7 है, ठीक है, ये 7 है। अब इनका योग हो जाएगा तो ये पूरा संख्या हो जाएगी जो क्या होगी, योग का होगी, ठीक है। तो इस तरह कर देंगे तो योग में हो जाएगी पूरा संख्या, ये कितना हो जाएगी, 12 का हो जाएगी, 7 5 12, यानी हम यहाँ पर योग कर देंगे 5 + 7 क्या तो क्या आएंगे, 12 आएंगे। तो ये है, तो रेखा पर दर्शाते हैं तो इस तरह करके दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, इसमें कहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से कथन असत्य हैं। यही है देखिए क्वेश्चन, कौन से कथन इसमें सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो धन, पहला इसमें ए बोला है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। अगर हम दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन करें तो क्या सदैव अभाज्य होता है। तो देखिए दो धन अभाज्य गुणन ले लीजिए कोई भी, ठीक है, तो अभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो अगर, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए हम अगर मान लें यहाँ पर अगर हम कोई संख्या ले लें, जैसे कोई धन अभाज्य ले लें, तो अभाज्य का स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या से विभाजित न होना चाहिए, स्वयं और एक से ही विभाजित होना चाहिए, तो का सदैव अभाज्य आता है, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब है कि अगर हम कोई अभाज्य संख्या का गुणा धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणा दूसरे धन अभाज्य में करें तो पूर्णांकों में करें तो क्या उसकी सदैव अभाज्य होता है, सदैव अभाज्य होता है, यही पूछा है। तो क्या हम दो अगर धन अभाज्य संख्याओं को गुणा करें तो क्या सदैव अभाज्य होगा, तो ये एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम कोई संख्या ले लें, यहाँ पर जैसे धन अभाज्य संख्या ले लें तो कोई भी ले लीजिए, अगर हम 3 ले लें, ठीक है, पहले नंबर पे यहाँ पर ले रहे हैं 3 नंबर, ठीक है, इसमें पहला 3 ले रहे हैं। अगर पहला 3 है और दूसरा धन अभाज्य हम ले रहे हैं 5, ठीक है, इनका गुणा कर रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, 5 3 15 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए तो 5 3 15, तो ये सदैव अभाज्य नहीं, यानी ये अभाज्य संख्या आया ही नहीं तो सदैव कहाँ से आएगा। देखिए यहाँ पर कहा है सदैव मतलब अभाज्य, यानी अभाज्य हमेशा आना चाहिए। यहाँ का आया भाज्य आ गया, जो कि स्वयं से विभाजित हो रहा है और 3 से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये स्वयं सदैव अभाज्य नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है, गलत है। अगर दूसरा लेकर देख लीजिए, इसी पर एक और संख्या लेकर के देख लीजिए, जैसे अगर हम कोई संख्या ले लें, यहाँ पर 7 ले लें और 3 ले लें, ठीक है, यहाँ पर गुणा कर लें तो 7 लिखिए 21 होता है। देखिए यहाँ पर भी ये अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त हुई, ये संख्या का भी 21 भी अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त हुई, तो ये क्या बोला है, गलत बोला है, यानी असत्य बोला है। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य, यानी क्या है, गलत बोला है, यहाँ लिखेंगे असत्य, ठीक है, यानी वो सही नहीं है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य नहीं होता है, क्या होते हैं, भाज्य होते हैं, ठीक है, ये गलत बोला है, ठीक है। तो इस तरह करेंगे। अब देखिए बी में कहा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। अब यही देखिए संख्या है जो धन करना, अब उनका योग करना होगा, ठीक है, यहाँ पर योग करेंगे, यानी दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग। इसी तरह इसमें भी कहेंगे धन अभाज्य, पहला हो गया और पूर्णांक हो गया, पूर्णांक प्लस दूसरा धन अभाज्य, अभाज्य
पूर्णांक का अगर योग कर रहे हैं तो इसमें सदैव अभाज्य आ रहा है। क्या आ रहा है? सदैव अभाज्य। अगर जो संख्या अगर हम करेंगे वो आ जाएगी, सदैव अभाज्य आ जाएगी, यानी अभाज्य ही खाली आएगा तो सत्य होगा। ठीक है, अगर ये नियम का पालन करेगा तो सत्य होगा, अगर ये नियम का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर पहला ले रहे हैं संख्या, यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं धन अभाज्य संख्या तो यहाँ पर 3 ही ले लें और प्लस 5 ले लें, इनका जोड़ेंगे तो 5 3 का आ रहे हैं 8 आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पहला लिए यहाँ पर और दूसरा ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? 3 और प्लस 5 को जोड़े तो 8। ये भी अभाज्य संख्या धन अभाज्य संख्या पूर्णांक है, ये भी क्या है? धन अभाज्य पूर्णांक है। इनको जोड़े तो क्या आया? भाज्य पूर्णांक आ गया। तो यहाँ पर देखिए, सदैव अभाज्य नहीं होता तो ये भी अभाज्य नहीं हुआ, तो ये भी क्या हुआ? गलत हुआ नियम के हिसाब से। और यहाँ पर अगर साथ में हम जोड़ दें 2 को तो यहाँ देखिए 7 2 9, तो ये भी क्या है? स्वयं से विभाजित है, 1 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो ये भी क्या है? भाज्य आ गया, यानी अभाज्य नहीं आया। दो धन पूर्णांकों को अगर योग किए तो सदैव अभाज्य नहीं आया, ये भी क्या है? गलत है, यानी अभाज्य आना चाहिए, ये भी गलत है, ये असत्य होगा। और क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए सी है, तो इसमें देखिए क्या है? तो 2 ठे असत्य निकल गया। देखिए अब इसमें तीसरे वाले में क्या होता है? इसमें है यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं। अब देखिए ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, यानी अगर हम ए और बी को देख रहे हैं तो इसमें क्या है? कोई भी दो ऋण ऋण पूर्णांक हैं, तो ऋण पूर्णांक हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण पूर्णांक है तब सदैव ए प्लस, इसमें बोला है कि ए प्लस बी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो अगर हम कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर ए प्लस बी हम जोड़ रहे हैं तो क्या सदैव आ रहा है? देखिए अगर ए और बी को कोई अगर धन दो ऋण पूर्णांक है, मान लीजिए एक मान इसमें से ए बराबर अगर कोई दिया हो तो माइनस दिया हो 2। ठीक है, धन पूर्णांक कोई भी ले लीजिए, ठीक है, ऋण पूर्णांक कोई भी ले लीजिए, और बी का मान इसमें से दिया हो मान लीजिए -4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें जोड़ने के लिए ए प्लस बी कह रहा है कि सदैव ऋण होगा, यानी अगर हम ए प्लस बी को जोड़ रहे हैं तो सदैव ऋण आ रहा है। ठीक है, तो इसको जोड़ के देखिए, तो अब यहाँ पर हम रखेंगे, देखिए ए का मान क्या है? -2 है, बी का मान -4 है, तो -4 रखेंगे। इनको हल करेंगे तो क्या आएंगे? तो -2 -4 आएंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएंगे? -6, तो ये ऋण आए, तो ये क्या है? एक सदैव ऋण है, सही है। अभी देखिए एक मान और रख करके देख लीजिए यहाँ पर, अगर हम ए बराबर यहाँ पर रखें, ए बराबर और बी बराबर, फिर कोई और रख करके देख रहे हैं संख्या को, मान लीजिए हम एक मान रख दिए 5 माइनस में, और बी का मान रख दिए -6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर है कि नहीं है? तो यहाँ पर फिर ए प्लस बी का मान निकालेंगे, ए प्लस बी बराबर, यहाँ पर देखिए रखेंगे तो ए का मान का है -5 है, प्लस बी का मान का है -6 है, यहाँ पर दो चिन्ह है तो कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ -5 आएंगे, ये प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि हम पिछली क्लास में बेसिक टू एडवांस में पढ़ा चुके हैं, तो आप बेसिक टू एडवांस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो क्या आएंगे? 6। अब यहाँ पर क्या होंगे? हल करेंगे तो -6, और दोनों माइनस है, तो जब दोनों माइनस होते हैं तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो माइनस में चिन्ह आएगा, 6 5 11। तो यहाँ पर भी देखिए ऋण आया, ये भी ऋण है, ये भी ऋण चिन्ह आया, और यह भी ऋण पूर्णांक है। ठीक है, ऋण पूर्णांक, ये भी क्या है? ऋण पूर्णांक है। यानी इसमें हम दो तरह के लेकर के हल किए हैं, तो दोनों तरह के क्या हैं? ऋण पूर्णांक ही आए हैं। इसके मतलब यहाँ पर ये सही बोला है कि अगर ए बी अगर दो ऋण पूर्णांक रहेंगे तो ए प्लस बी हम करेंगे, उस यानी ए और बी को जोड़ेंगे तो सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो ये क्या है? सत्य बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य है, ये क्या है? सत्य बोला है। ठीक है, ये सत्य है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a कोष्टक में a-1 कोष्टक में a+2 और कोष्टक में a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए a का है, इसमें एक धन पूर्णांक है, a एक धन पूर्णांक है। तो देखिए धन पूर्णांक कौन सा हो गया, तो यहाँ पर धन पूर्णांक है यानी हम +1 देखेंगे, 1 आएगा, +2 आएगा और +3 आएगा, डॉट डॉट इसी तरह का होंगे, +4 आएंगे, इसी तरह का होंगे, आगे जाएंगे। ठीक है, यानी एक धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक की संख्या हम कोई भी रख सकते हैं। तो इसमें +1 +2 +3 +4 होंगे। ठीक है, +5 +6 7 8 9 10 ये सब का है धन पूर्णांक है। तो उधर आगे अनंत तक होती है, तो प्राकृतिक संख्या ये धन पूर्णांक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, धन पूर्णांक है। तो इसमें कहा है कि ए एक धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक लिख दिए। इसमें बोला दिखाइए कि संख्या ए, यानी हमें दिखाना क्या है, इसमें बोला है कि दिखाइए 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 दिखाना है इसको है कि इसमें a कोष्टक में a-1 कोष्टक में a+2 और कोष्टक में a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है। संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, यानी विभाजित है। ठीक है, इसमें देखिए यही दिखाना है। इसमें कहाँ पता कर लेंगे कैसे कि ये 24 से विभाज्य है कि नहीं। देखिए जो भी संख्या अगर 24 से विभाज्य होगी तो उसमें सबसे पहले देखिए हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 और 6 का होंगे, यानी 6 चौका 24, यानी जो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी और 6 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 24 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए 6 का नियम बोलता है कि 2 और 3 से होना चाहिए। ठीक है, हम ये सब विभाजन के नियम बता चुके हैं। ठीक है, यानी 24 को विभाजित करने के लिए 4 से पहले विभाजित होना चाहिए और 6 से। अब 6 से विभाजित करने के लिए हमको 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी 4 से जो संख्या विभाजित हो जाएगी और 2 से हो जाएगी और 3 से हो जाएगी, ये तीनों के नियम जिस पर लग जाएंगे वो संख्या क्या हो जाएगी, 24 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या अगर इस पर हम 2 4 से भाग करेंगे और 2 से भाग करेंगे इसमें और 3 से भाग करेंगे, अगर वो तीनों से विभाज्य हो जाएगी तो वो संख्या 24 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक मान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए एक धन पूर्णांक है तो एक मान हम रख दें 1। ठीक है, a बराबर 1 रखने पर अगर हम एक मान 1 रख रहे हैं तो इसमें जो संख्या आएगी मालूम चल जाएगा किससे विभाज्य है कि नहीं। ठीक है, तो अगर a बराबर हम 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर a है, a कोष्टक में a+1 है और क्या है a+2 है और क्या है a+3 है। ठीक है, इनको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर a जहाँ है वहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, कोष्टक में 1+1 रखेंगे और यहाँ पर 1+2 रखेंगे और प्लस यहाँ पर 1+3 रखेंगे। ठीक है, इनको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 1 गुणे 1 1 2 हो जाएंगे और गुणे यहाँ पर देखिए 3 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 3 4 3 12 12 दूनी के 24 आ रहे हैं, 12 दूनी के 24 24 से कम 24, यानी क्या है 24 हुआ। तो ये देखिए 24 ही आ गया। अब देखिए 24 से खुद पूर्णतः विभाज्य है, तो हमें इन लोगों से पता करना की जरूरत क्या है। देखिए अगर हम 24 इसमें भाग करेंगे तो 24 से खुद चली जाएगी, तो 4 से पता करने क्यों जाए, नहीं तो अगर पता भी करना है तो 4 से भाग करेंगे तो 4 छक्के 24 हो जाएंगे, 26 से भी भाग करेंगे तो 6 चौके 24 होंगे। 6 का नियम भी लग रहा है तो 2 3 का नियम नहीं लगाना पड़ेगा। अगर 6 का नियम नहीं लग पाता तो वही क्या करते, 2 से भी भाग करते, फिर 3 से भी भाग करते। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं। तो ये संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी ये जो संख्या में हम ये रखे हैं एक मान वो क्या है 24 से विभाज्य है। अगर और देखना है तो यहाँ पर और एक मान रख करके देख लीजिए, जैसे हम एक मान रख दें यहाँ पर, अगर हम a बराबर रख दें
ए बराबर मान लीजिए हम रख दे रहे हैं 3, ठीक है। अब यहाँ पर हल करना हो, ठीक है। तो अब देखिए, तो वही क्वेश्चन रहेगी, जैसे यहाँ पर मान है, यहाँ पर भी वही मान रखेंगे। देखिए पहले सबसे पहले 3 रखेंगे इसमें, फिर क्या है 3 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को गलत लिखा गया है। जैसे यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। इसमें तीनों प्लस हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन प्लस में ही हल किए हैं, इसलिए सही आया है। अगर माइनस में होता क्वेश्चन में गलत हो गया था, ठीक है। यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। ये सब तीनों प्लस इसमें रखे गए। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, तो इसमें अगर हम रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 रख रहे हैं, तो एक मान का रख रहे हैं 3, फिर यहाँ कोष्टक में 3 a+1 है, यानी 3+1 करेंगे। फिर इसमें कोष्टक में 3+2 करेंगे, फिर कोष्टक में 3+3 करेंगे, ठीक है। इस तरह करेंगे। अब इनको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 3, यहाँ पर 3 1 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर गुणे 3 2 5 हो जाएंगे, और गुणे यहाँ पर 3 3 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इनका गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, तो यहाँ देखिए 6 5 30 हो जाएंगे, और 4 3 12, 12 3 36, 360 आएंगे, ठीक है। अब इनको पता करना है कि ये 24 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए इस तरह जब बड़ी संख्या आ जाती है तब मालूम करना किस तरह होता है, ठीक है। वो छोटी थी संख्या 24 से, तो ये 24 से ही भाग चला गया था, इसमें पता कर लिए थे, ठीक है। इसलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6 5 30 और 30 का इसमें क्या करेंगे, 4 3 12 और 12 3 36, 360 आया, यानी 360 में अब 24 का भाग करके पता करेंगे। तब 24 का नियम लगाएंगे, यानी 4 से वो विभाजित हो जाएगा या 6 से हो जाएगा, तो हम उसमें 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 6 का नियम नहीं लग पाएगा तो फिर 2 और 3 का नियम लगाएंगे, ठीक है। वो होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाती है तो 6 पर नहीं, उस पर भाग करके नहीं पता करते हैं, 2 और 3 का नियम लगा करके पता कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 24 से भाग करें तो कैसे, यहाँ पर देखिए अगर हम 4 से भाग करें इसमें, देखिए इसमें क्या होंगे, 4 से इसमें भाग लिया जाए तो 4 का नियम लगाएंगे, तो 4 से देखिए 4 एकम 4, और यहाँ पर 4 के विभाज्यता का नियम होता है, तो 4 की विभाज्यता देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक टू एडवांस हम जो पढ़ाए हैं उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यह आप देख लीजिए 4 से 4 एकम 4, और इसके 2 आएंगे, 4 5 20, 4 से विभाज्य है, ठीक है। अब 6 से विभाज्य करेंगे, 6 4 36 हो ही जाएंगे, तो ये भी विभाज्य है। इसका मतलब 24 संख्या का है विभाज्य। तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे, लिखेंगे इसमें कि ये संख्या का है 4 से विभाज्य है, ठीक है। ये संख्या का है 4 से विभाज्य और 6 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या 24 से भी विभाज्य है। तो ये दिखाना है कि ये और कोष्टक में a+1 a+2 a+3 संख्या 24 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a, और कोष्टक में a+1 a+2 a+3 संख्या 24 से विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। ये 24 का है, पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो इस तरह इसको ज्ञात कर सकते हैं, दिखाना था, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे समझ आएगा। अब देखिए क्लास अगला, यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है, इसमें इसमें देखिए क्या है, इसमें बोला कि यदि ए एक समधन पूर्णांक है, देखिए ए को क्या बोल दिया इसमें, यदि ए एक का है समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक, ठीक है। बी एक विषम धन पूर्णांक है, देखो बी को एक विषम धन पूर्णांक बोला है, बी एक का है विषम धन पूर्णांक है, ठीक है। देखिए अगर ये एक समधन पूर्णांक है तो यहाँ पर +2 होगा, +4 होगा, +6 होगा, +8 होगा, इस तरह जाएगा। और यहाँ पर का होगा तो +1 होगा, ठीक है। और +2 और +3 होगा, और +5 होगा,
+7 होगा, इस तरह जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो ये देखिए ये सम धन पूर्णांक होंगे और विषम धन पूर्णांक होंगे। ठीक है, अब इसमें एक पूछा का है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम कौन सी सम होगी। ठीक है, कौन सी सम होगी। ठीक है, यही पूछा गया है। तो अब देखिए इसमें जब सम होगी तो इसमें कौन सी संख्या सम होगी इसको बताना है। तो हम इसको पता करेंगे, तो यहाँ पे ये का है जो क्वेश्चन दिया गया है उसको मान रख करके पता करेंगे। ठीक है, इससे पहले दिया गया है ए स्क्वायर, तो अब ए स्क्वायर को हमें पता करना है कि ए स्क्वायर सम है कि नहीं। बी स्क्वायर दिया है तो इसको भी पता करना है कि है कि नहीं। ए प्लस बी दिया है तो इसको भी पता करना है कि ये सम है कि नहीं, सम है कि नहीं है। और देखिए इसमें दिया गया है ए गुणे बी दिया है तो इसको भी पता करना है कि सम है कि नहीं है। ठीक है, इनको देखिए पता करेंगे तो किस तरह पता करते हैं। जैसे जैसे हम देखिए यहाँ पर रखेंगे, अगर देखिए ए स्क्वायर है तो यानी ए गुणे एक यहाँ पर है। ठीक है, अगर एक मान हम कोई भी यहाँ से रख दें, ठीक है, कोई भी लेकर के इस संख्या में से रख दीजिए। ठीक है, अगर हम एक मान 4 रख दिए और इनका स्क्वायर कर दिए, इनका गुणा किए तो कितना आया, 16 आया। ठीक है, तो यहाँ पर 16, तो क्या ये आया। अब देखिए अगर हम कोई संख्या और लेकर के देख लें, यहाँ पर मान लीजिए हम 2 रख रहे हैं तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा, तो वो भी समय संख्या आ रही है। तो ये संख्या क्या आ रही है, सम आ रही है, सम है। तो ये संख्या क्या है, सम है। इसी तरह हम यहाँ पर रखेंगे तो b का मान रखेंगे, तो b का मान देखिए इसमें से रखेंगे, तो इसमें रखेंगे तो अगर हम कोई भी संख्या इसमें से रख सकते हैं। देखिए जितने धन पूर्णांक है कोई भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें नहीं बोला कि यही रखना है। ठीक है, इसमें कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे बी स्क्वायर का मान, तो यानी बी स्क्वायर का मान यहाँ पर देखेंगे तो कौन सी होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर रख दिए हम बी स्क्वायर, मान लीजिए हम 5 रख दिए। ठीक है, 5 को स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पर 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो सम संख्या नहीं है, क्योंकि 2 से पूरा विभाजित नहीं हो पाएगा। तो ये सम संख्या नहीं है। तो और रख कर देखिए, अगर हम 7 रख दें तब यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा, वो भी क्या है, सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। यानी सम संख्या नहीं है तो क्या हुआ, विषम संख्या बन गया। कौन सी संख्या बन गई, विषम संख्या हो गई। ठीक है, जब सम संख्या नहीं है तो क्या है, विषम संख्या है। समझ आया। तो इसमें पूछा क्या है, कौन सी सम संख्या होगी, तो खाली सम संख्या को ही बताएंगे। ठीक है, ये सम संख्या खाली बताएंगे। तो यहाँ आप देखिए, और इसमें पूछा है a प्लस बी। अब देखिए एक मान को ही रख दीजिए, मान लीजिए हम एक मान रख दें 6 और प्लस बी का मान इसमें से रखेंगे, तो मान लीजिए हम 5 रख दिए, इसमें जोड़ेंगे तो आएंगे 11 आएंगे। तो कोई एक सम संख्या और विषम संख्या को, ये देखिए एक सम संख्या और विषम संख्या हो रही है, तो इसमें सम संख्या और विषम संख्या का कर रहे हैं। तो का इसमें देखिए क्या हुआ था, इसमें हम देखेंगे तो यहाँ सम संख्या और सम संख्या का ही गुणा हुआ था, और सम संख्या का सम संख्या में गुणा करते हैं तो क्या होते हैं, ये इसमें सम संख्या का गुणा सम संख्या से हुआ था। ठीक है, सम संख्या के स्क्वायर किए तो सम संख्या ही ना आया। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या का गुणा विषम संख्या से हुआ था, विषम संख्या का गुणा विषम से हुआ था। ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर क्या आया, विषम आया, इसका सम आया, यहाँ पर आया विषम आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक सम संख्या को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी संख्या बन रही है, विषम संख्या बन रही है। कौन सी संख्या आ रही है, विषम आ रही है। ये संख्या कहाँ आई है, ये विषम आई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए गुणे बी लिखेंगे, तो यानी इसमें ए सम संख्या है, ये विषम संख्या है। ठीक है, तो ए गुणे बी, यानी ए का हम कोई मान रख दें इसमें, मान लीजिए हम 8 रख दें, गुणे बी का मान कोई रख दीजिए, मान लीजिए हम 5 रख दें इसमें, 8 5 40 हो जाएंगे। तो ये क्या है, सम संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे क्या है, ये सम है। ठीक है, इसको लिखेंगे सम। और देखिए आगे क्या है, इसमें कोष्ठक में a +1 है, और कौन सा है, b कोष्ठक में
b+1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हल करके देखिए इसमें कौन सा आता है। मान लीजिए हम एक मान इसमें रख दें, एक मान इसमें से रख दें कोई, मान लीजिए हम रख दें इसमें से 6 रख दें, कोष्टक में लिखेंगे 6, एक मान 6 रखे तो 6। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे +1 रखेंगे, यहाँ पर हल करेंगे 6 गुणे 7 हो जाएंगे, 7 छंग 42 हो जाएंगे। तो ये संख्या कौन सी आई, सम, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कहाँ आया, सम आया, यहाँ पर लिखेंगे सम संख्या है। ठीक है, इसी तरह इसमें देखेंगे यहाँ पर कहा है बी का मान कोई रख दीजिए, इसमें से कोई भी रख दीजिए। तो मान लीजिए हम 3 रख दिए। ठीक है, बी का मान जवन होगा तो इसमें से रखेंगे, एक मान इसमें से रखेंगे, कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम ए एक सम धन पूर्णांक रख दिए हैं और ये बी एक विषम धन पूर्णांक है, तो यहाँ पर कोई भी मान रख सकते हैं, तब पता कर सकते हैं कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 है और कोष्टक में 3+1 होगा। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे तो क्या आएंगे, इसमें हल करेंगे तो 3 आएंगे और गुणे 4 आएंगे, 4 3 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या आया, एक सम आया, ये क्या है, एक सम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो सम कौन कौन सी संख्या आई है, तो यहाँ पर देखिए सम संख्या अगर देखी जाए तो कौन कौन सी संख्या है इसमें, तो देखिए ये सम संख्या है। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये भी क्या है, सम संख्या ये, और यहाँ पर भी क्या है, सम संख्या ये भी क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह। तो इसमें पूछा था कि यदि इसमें देखिए कौन से पूछा था कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी, तो कौन कौन सी इसमें सम है, यहाँ पर लिखेंगे सम संख्या, सम कौन कौन सी इसमें है, तो यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, ए स्क्वायर है, फिर क्या है इसमें और कौन सी है, देखेंगे यहाँ पर एक है ए गुणे बी है, और कौन सी है, तो इसमें है ए कोष्टक में a+1 है, और कौन सी है, बी कोष्टक में b+1 है। ठीक है, ये संख्या है जो कि सम होगी। ठीक है, तो ऐसे करके लगाते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये है, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट में भी बताइए क्लास कैसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसमें क्या देखिए बोला है, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। जो देखिए दिया गया है ए बी सी, उसमें से धन पूर्णांक पर इसमें कौन से गुणधर्म लगाएंगे, यानी कौन सा इसमें नियम लगाएंगे तो वो क्या होंगे, सत्य होंगे। तो हम नियम बता चुके हैं। ठीक है, इस क्लास में पहले देख लीजिएगा वो नियम, वही नियम इस पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, अगर यह इस पर देखेंगे कौन सा नियम है, तो इसमें देखिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ 3 गुणे कोष्टक में 8+7 है। ठीक है, और इनसे क्या किया है, 3 गुणे 8 और प्लस 3 गुणे 7 किया है, तो यानी यहाँ पर लगा है तो ए गुणे कोष्टक में b+c है, बराबर यहाँ पर लिखा है का ए गुणे b पहले लिखा गया है और प्लस का लिखा गया है ए गुणे सी। ठीक है, ये कौन सा नियम होता है, तो ये देखिए योग के वितरण प्रगुण, यानी योग पर गुणा के वितरण प्रगुण पर नियम होता है। इस नियम पर ये क्या होंगे, सत्य होंगे। तो इस पर हम कहेंगे इसे, यह लिखेंगे योग योग पर गुणा के वितरण नियम से क्या है, सत्य है। ये क्या है, योग के योग पर गुणा के वितरण नियम पर सत्य है। ठीक है, यहाँ पर ये होगा, तो इस तरह कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वही नियम है, तो इसमें
जो इधर होते हैं मान उनके इधर समान इसके बराबर होते हैं, यानी ये नियम पालन करता है। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में क्या है, तो यहाँ पर बी नंबर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर बी नंबर देखा जाए तो यहाँ पर ए है और प्लस है, कोष्टक में बी प्लस सी है। इसमें क्या है बी सॉरी यहाँ पर ए है और प्लस बी है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का है सी है। एक मान यहाँ पर थे तो यहाँ पर भी एक मान देख लीजिए, यहाँ पे बी का मान 5 है तो यहाँ पर बी का मान 5 है, यहाँ पर सी का मान 9 है तो सी का मान 9 है। ठीक है, तो इस पर ये नियम है। तो ये कौन सा नियम होता है, ये होता है योग का साहचर्य नियम। ये कौन सा नियम होता है, योग का साहचर्य नियम। यहाँ लिखेंगे योग का साहचर्य नियम है, साहचर्य नियम से का है सत्य है, यानी ये सही होगा। ठीक है, सत्य है। ठीक है, योग का साहचर्य नियम से सत्य है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, इसमें यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो ए यहाँ पर होगा गुणे बी होगा, इधर बराबर देख रहे हैं तो बी है गुणे और क्या है ए है। तो ये कौन सा नियम है, तो योग का क्रम सॉरी गुणा का क्रम विनिमय नियम है। यहाँ पर लिखेंगे गुणन का क्रम विनिमय नियम से का है सत्य है, यानी उस पर हल करेंगे तो ये हल हो जाएगा। ठीक है, सत्य है। ठीक है, अब देखिए डी नंबर क्या है, तो इसमें डी नंबर देखिए इसमें क्या है, तो इसमें देख रहे हैं 3 गुणे 5 बराबर 1। देखिए यहाँ पर 3 गुणे 5 बराबर 1 गुणे 5 है। अगर हम देखिए तो 1 बराबर 3 दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर एक मान जब दिया गया है यहाँ से मान निकाल सकते हैं। जैसे हम 3 गुणे 5 कहें और बराबर 1 गुणे, तो एक मान हम कहा है हमें पता है क्या है 3 है, यहाँ रख सकते हैं गुणे 5 है। ठीक है, यानी यहाँ पर कौन सा नियम होगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं क्या है ये वितरण, यानी वही संख्या है, यानी शौनक नियम का पालन कर रहा है ये। यहाँ पर कहेंगे गुणन का शौनक नियम, गुणन का शौनक नियम, गुणन के शौनक नियम से होगा। ठीक है, इस सब के होंगे योग के शासन नियम से, गुणन के क्रम विनिमय नियम से, यहाँ गुणन के शौनक नियम से सत्य है। क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर कहेंगे ठीक है, तो ये है, तो गुणन के शौनक नियम से सत्य है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्लास है, जो कि अगला क्वेश्चन है लास्ट 15 नंबर। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है कि इसमें अभ्यास 1 में ए का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर है। संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। देखिए पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर बीच में क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ का होगा 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा। ठीक है, आगे इस तरह जाएगा, यहाँ पर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा,
-7 होगा, ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे, अब देखिए यहाँ पर क्या होंगे, संख्या को दर्शाना है तो देखिए है का संख्या, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम -5, -5 देखिए कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये संख्या जो है -5 की होगी, ठीक है। इसके बाद -2, तो -2 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगी, ठीक है। -2 की संख्या हो गई। 0 है तो 0 देखिए यहाँ पर हो गया। 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया। 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 हो गया। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 का हो गया, ठीक है। तो ये संख्या इस पर दर्शा देंगे इस तरह। अब देखिए यहाँ पर अगर आप नाम देना चाहते हैं ABCD, आप नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया सी क्लास आया होगा, पूरी क्लास समझ में आई होगी। आप सब क्लास देख लीजिए, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर नए जुड़े हैं क्लास में तो। और देखिए कमेंट में भी ज़रूर बताइए क्लास कैसी है, और लाइक भी कीजिए, ठीक है।